हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रोग्रामिंग एरिना में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कैसे आप पाइथन का यूज़ करके एक सिंपल की लॉगर बना सकते हैं। की लॉगर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर दिए गए हर एक स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है। हालांकि की लॉगर का मैलिशियस पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको सिर्फ अपने खुद के कंप्यूटर पर यूज़ करें या फिर लीगली अलाउड सिचुएशंस में। की लॉगर को किसी भी गलत या इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ ना करें। तो सामने आप देख रहे होंगे हमारे पास पाईचार्म ओपन हो रखा है। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल ऐड करते हैं जो कि पाइथन फाइल है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे हमने पाई इनपुट लाइब्रेरी से कीबोर्ड को इंपोर्ट किया है। अब जितने भी की स्ट्रोक्स कैप्चर होंगे उन सारे की स्ट्रोक्स को हम एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करने वाले हैं जिसका नाम होगा keylog.txt। इस फाइल को हम विंडोज़ की टेम्प डायरेक्टरी में सेव करेंगे। विंडोज़ की टेम्प डायरेक्टरी का लोकेशन लेने के लिए हमने tempfile.getTemp डायरेक्टरी फंक्शन को यूज़ किया है। फिर हमने एक लिसनर डिफाइन किया है। इसका मेन पर्पस है कि जब भी कोई की प्रेस या रिलीज होती है तो उसको हैंडल कर सके। इस लाइन में हमने कीबोर्ड लिसनर को ऑन प्रेस और ऑन रिलीज ये दो फंक्शंस के साथ इनिशियलाइज किया है। मतलब जब भी कोई की प्रेस होगी तो ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा और जब भी कोई की रिलीज होगी तो ऑन रिलीज फंक्शन कॉल होगा। लिसनर डॉट ज्वाइन का मतलब है कि लिसनर तब तक रन करेगा जब तक कि उसको मैनुअली स्टॉप ना किया जाए। ये मेथड लिसनर को कंटिन्यूअसली लिसनिंग के स्टेट में रखता है। आगे हमने ऑन प्रेस फंक्शन को डिफाइन किया है। यहाँ पर हम इस लॉग फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं और जितने भी की स्ट्रोक हमारे पास आ रहे हैं उन सारे की स्ट्रोक्स को हम इस फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने स्पेशल कीज़ को लॉक किया है जैसे कि स्पेस, न्यू लाइन, टैब, बैक स्पेस। तो जब भी यूज़र ये सभी कीज़ को प्रेस करेगा तो उसकी जगह हमारे पास ये कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे। की लॉगर का जो मेन फंक्शनैलिटी था वो हमने लिख दिया है। अब आगे हम चाहते हैं कि ये जो लॉग है जो हमारे टेम्प डायरेक्टरी में सेव हो रहा है इसे हम अपने ईमेल पर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड करते रहें एट अ पार्टिकुलर इंटरवल, फॉर एग्जांपल 30 सेकेंड या एवरी 1 मिनट ये की लॉग हमारे ईमेल पर आता रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए हमें SMTP लाइब्रेरी का यूज़ करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने सेंड ईमेल फंक्शन लिखा है, जिसमें कि हमारे पास फ्रॉम ईमेल, पासवर्ड, टू ईमेल, सब्जेक्ट और बॉडी ये सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं। ये SMTP का यूज़ करके SMTP सर्वर से ईमेल सेंड करने के काम में आता है। स्टार्ट TTLS से एनक्रिप्टेड कनेक्शन शुरू करते हैं। server.login से हम इस ईमेल पर इस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे और यहाँ पर हम मैसेज को सेंड करेंगे। जब ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा तो हमारे पास ये प्रिंट मैसेज आ जाएगा। अगर सेंड नहीं होगा तो एरर कोड के साथ हमारे पास ये एरर आ जाएगा। नीचे हमने ईमेल सेंडर फंक्शन लिख रखा है। इस फंक्शन में हमारे पास जिस ईमेल से हमें मैसेज भेजना है उस ईमेल का पासवर्ड क्या है, किस ईमेल पर एड्रेस भेजना है, टू ईमेल और सब्जेक्ट, ये सारे डेटा हमारे पास एक्चुअल डेटा हमें यहाँ पर डालने होते हैं। अब आगे हम चाहते हैं कि ये जो की लॉगर का डेटा है जो हमने सेव कर रखा है अपने टेम्प डायरेक्टरी में, वो हर एक पार्टिकुलर इंटरवल के पास हमारे पास मेल आता रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि ये जो keylog.txt फाइल है इसे हम हर बार पूरा रीड ना करें, हम इंक्रीमेंटली रीड करें। मान लीजिए कुछ डेटा हमारे पास ऑलरेडी मेल में आ चुका है, तो जो नेक्स्ट मेल आएगा वो उसके बाद का डेटा हमारे पास आना चाहिए। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि इस फाइल को इंक्रीमेंटली रीड करेगा। उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे जो कि करंट फाइल का पोजीशन स्टोर करेगा और अगले रीड में वो उस पोजीशन के बाद जितने भी डेटा हैं वो सारे रीड करके हमारे पास मेल सेंड कर देगा। तो चलिए लिखते हैं वो फंक्शन। तो यहाँ पर हम दो पैरामीटर ले रहे हैं, एक है फाइल का पाथ और दूसरा है लास्ट पोजीशन। ये जो पोजीशन होगा इनिशियली ये 0 होगा क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस में हम फाइल को स्टार्टिंग पोजीशन से रीड करने वाले हैं। अब जैसे जैसे हम रीड करते जाएंगे उसी तरीके से हम लास्ट पोजीशन को भी अपडेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने इस फाइल को रीड मोड में ओपन किया है और सबसे पहले हम उस पोजीशन पर सीक करते हैं। file.seek से आप उस पोजीशन पर जा सकते हैं और उस पोजीशन के बाद जितने भी डेटा हैं ये फुल फाइल को हम रीड करेंगे और जितने भी बफर हमारे पास आएंगे उसको हम इस पैरामीटर डेटा में सेव कर लेंगे। जो नेक्स्ट है हमारे पास है न्यू पोजीशन। इसको रीड करने के बाद जो लास्ट जो पोजीशन आता है उसको हम इस वेरिएबल में सेव कर लेंगे जो कि न्यू पोजीशन होगा और इस डेटा और न्यू पोजीशन को हम कॉलर को रिटर्न करेंगे। अगर हमारे पास कुछ भी एक्सेप्शन आया या फाइल फाउंड नहीं हुआ तो हम इन दोनों को नल कर रहे हैं। अब हम चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इस फंक्शन को हमें कहाँ से कॉल करना है? इस फंक्शन को हम ईमेल सेंडर से कॉल करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, जो पोजीशन की जो वैल्यू होगी हमारी लास्ट पोजीशन इक्वल टू 0। अब हम एक इनफाइनाइट लूप ले लेते हैं ताकि हमारा ईमेल हमेशा कंटिन्यू आता रहे। तो चलिए पहले इस फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो रीड फाइल है ये हमारे पास दो रिटर्न वैल्यू देता है, पहला है डेटा और दूसरा है न्यू पोजीशन। तो इन दोनों को हम यहाँ पर कैच करते हैं। तो सबसे पहले हम जो डेटा है वो हमारा बॉडी रहेगा और जो लास्ट पोजीशन है ये अब अपडेट होकर के वापस यहाँ पर आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये ईमेल हमें तभी आए जब कोई डेटा में चेंज हो। तो हम यहाँ पर एक चेक लगा सकते हैं इफ़ बॉडी, क्योंकि ये बॉडी की वैल्यू 0 होगी जब यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर लास्ट पोजीशन इज इक्वल टू द करंट पोजीशन है तो फाइल का जो रीड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा।
तो इन दैट केस हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं आएगा और मेल सेंड नहीं होगी। ये जो स्लीप मैंने लगा रखा है इसका मतलब है कि हर एक 30 सेकेंड में हमारा प्रोग्राम ये चेक करेगा कि फाइल में डेटा आया है या नहीं। अगर कोई नया डेटा आया है तो 30 सेकेंड के बाद न्यू डेटा हमारे पास ईमेल में आ जाएगा। अब समय आ गया है प्रोग्राम को शेप देने का। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में 2 थ्रेड क्रिएट करें, ईमेल का थ्रेड अलग रहे और की लॉगर का थ्रेड अलग रहे, ताकि हमारा प्रोग्राम थोड़ा फास्ट रहे। तो उसके लिए पहले हम एक मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो प्रोग्राम हमारा कीलॉगर का रेडी हो चुका है। अब हम आगे इन सारे पैरामीटर्स को फिल करेंगे और देखते हैं हमारा ये प्रोग्राम रन कर रहा है या नहीं। तो अगला ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पर हम लोग इस कीलॉगर के डेटा को अपने ईमेल पर सेंड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।